हाथ के छोर से खुद कृपाला के गेंदबाज कप्तान यहाँ पर गेंदबाजी लेकर आ रहे करण वांगमारे अपनी पहली गेंद को लेकर शॉर्ट गेंद थी, ऊपर गेंद को खेला है और पहली गेंद पर पहला विकेट चटकाते हुए करण ने हाथों में यहाँ पर कैच को समेटा, आगोश में लिया, पहला झटका लगता हुआ ऐसा लगता है कि मिरिंडा मैं पी रहा हूं, जोर का झटका धीरे से लगा। काय करणार तुला धाव बनवायचे विकेटवरती थांब और पहली गेंद पर जाकर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिल टूट जाता है कि यार मैंने गलती की, क्योंकि आपको जब पहली गेंद खेलना है तो उसको सम्मान देना चाहिए, स्ट्रोक सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब सर्कल का मैदान होता है तो आपको कौन सी रीजन पर खेलना है, गेंद कहां गिर रही है उस रीजन पर जाकर बल्लेबाजी करनी चाहिए। अब आइए इस वक्त सेकंड बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए निखिल पेड़गे इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए और एक युवा और अनुभवी बल्लेबाज इस वक्त आते हुए, और ये मैच जो है ये 4 ओवर का है, 4 ओवर का मुकाबला है। यहाँ पर हमारे सभी जय हनुमान फकीरपाड़ा के सभी हमारे ग्रामस्थ मंडल जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनके ओर से फिर एक बार तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और कितना बढ़िया क्लीन मैदान, कितना अच्छा मैदान मुंबई शहर में भी नहीं होता, क्योंकि चारों और ग्रीनरी है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर नजर आता हुआ। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया, थोड़ी सी कट होती हुई बाहर की तरफ निकली, क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास। और निश्चित रूप से गेंदबाजी की बात करें तो पहले 2 गेंदों में करण ने काबिलियत गेंदबाजी की है, 1 विकेट भी हासिल किया है। अगली गेंद आती हुई करण की, इस बार गेंद बहुत नीचे रही, इस बार बल्ले से पहला खाता खोलता हुआ। जिस प्रकार वोटिंग बैंक के दिन पूरे हफ्ते भर 2 महीने हम प्रचार करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दिन होता है वोटिंग का, पहला वोट किसको गिरा, किसके खेमे में गया, ये महत्वपूर्ण होता है। और उसी तरह यहाँ पर पहली रन यहाँ पर आती हुई 1 रन से खाता यहाँ पर खुलता हुआ। इस बार क्रॉस किया और ये कैच हो सकता है, खिलाड़ी गेंद भी नीचे गए और ये बढ़िया कैच, 2 गेंदों पे यहाँ पर विकेट यहाँ पर आया है। पहली गेंद करण की थी, विकेट छटकाया, फिर रन आया और फिर इसके बाद विकेट यहाँ पर गिरा। सिद्धिविनायक खारपड़ा के खाने में ज्यादा नमक हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा मिठास नहीं आ रहा है, खिलाड़ी टिक नहीं पा रहे हैं, विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। कोई भी खिलाड़ी को मैदान पर रुक कर टिक कर इन 24 गेंदों में लगभग 45 रन बनना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर आप फाइटिंग स्कोर दे पाओगे और प्रतिद्वंदी टीम को यहाँ पर चुनौती दे पाओगे। लेकिन देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होगा। नए बल्लेबाज इस बल्लेबाजी के लिए आते हुए आइए फकीरपाड़ा के अश्मित भोर के ओर से प्रत्येक विकेट के लिए अगर लेंगे तो 100 रुपए। 100 रुपए में आजकल क्या आता है यार, बर्गर भी नहीं आता। आइए 2 लिया है, जो भी है जितने भी है 10 हो 15 हो 20 हो, ये खिलाड़ी के मनोबल बढ़ाते हैं। अगली गेंद इस वक्त चलती हुई गेंदबाजी के लिए, हाँ इस बार अच्छी गेंदबाजी। और मैं कहता हूं कि आदरणीय रवि सर फाइटर है, हार के बाद ही जीते। उनकी टीम भी 3 साल हारी, इस बार रायगढ़ चषक अपने नाम किया। महेंद्र शेठ भी बहुत बार खड़े हुए, लेकिन आखिर में तय किया, मंशा को छोड़ा नहीं, लगातार लोगों के बीच में रहे, लोगों के साथ में रहे और इस बार अपने नाम ये शिकंजा किया। उस प्रकार का और एक विकेट यहाँ पर आता हुआ, कैच को फील्ड किया, क्या शानदार यहाँ पर कैच दर्ज किया है। अगर लाइव टेलीकास्ट में इनके माता पिता इसको मैच को देखते रहेंगे तो खुशी के मारे समाये नहीं होंगे कि हाँ मेरे लड़के ने आज 3 विकेट निकाले। इस वक्त रन संख्या केवल 1 रन, पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 1 रनों पर 3 विकेट। आइए अनंत वाघमारा की ओर से 100 रुपए का इनाम आ चुका है करण के लिए। 1 कदम स्वच्छता की ओर। आइए जितना भी परिसर है आप अपना स्वच्छ रखिए। और सर मेरा और एक निवेदन है आपसे, आप मैं जब भी अलीबाग की तरफ आता हूं ना तो रोड बहुत छोटे हैं, थोड़े से रोड। आइए बॉलर के लिए 1000 रुपीज। करण भाई क्या बात है, आमदार साहब के हाथों से आपको 1000 रुपए का इनाम यहाँ पर मिला है। सर यहाँ पर सुलभ शौचालय बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारी महिला आती है, मैं बहुत बार देखता हूँ, क्योंकि मेरी नजर बहुत रहती है, हम लोग थोड़े से पॉलिटिकल भी बहुत ध्यान देते हैं। जब भी आते हैं तो शायद बंदर पर है, लेकिन बीच बीच में कहीं पर भी छोटा सा अगर स्टैंड बनाया जाए जहाँ पर महिलाओं के लिए अगर सुविधा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। और जो रोड का रुद्रीकरण है वो छोटा है, और थोड़ा बड़ा हो जाए तो शायद ट्रैवलिंग के लिए दिक्कत ना हो।
आइए दोनों बल्लेबाजों में से अगर किसी ने भी 6 लगाया तो सचिन वाघमारे की ओर से 100 रुपए। आइए इनाम की बौछार यहां पर होती हुई अगली गेंद की शुरुआत यहां पर होती हुई, पहला ओवर समाप्त, 1 रन, दूसरे ओवर की शुरुआत यहां पर होती हुई। हम लोग खुशनसीब है कि अंबर साहब के साथ यहाँ पर बैठकर कमेंट्री कर रहे हैं। मैं अगली गेंद इस वक्त बहुत बिजी रहते हैं सर, आप आज समय निकाल कर बैठे हुए निमात और कुछ यादों को उजागर करते हुए। मुझे पता है मैं बहुत साल पहले ना 5-6 साल पहले यहाँ पर आया था और एक कुई वाला का लड़का है केके करके केसरी, उसका बोट शायद है ना कुछ जाले के अंदर किसी बोट ने अटका दिया, उनकी जाल फट गई और थोड़ा सा निराश हुआ। उन्होंने शायद उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और मेरे ख्याल से महेंद्र शेख खेल भी वहां से उतरे बोट से और उन्होंने देखा क्या चल रहा है मंजरा, जाकर उसको पूछा तो ये गेंद सीधे बाहर जाएगी 4 रनों के लिए, चौका यहां पर आता हुआ। उसी 4 रनों के साथ रनसंख्या बढ़ती हुई महेंद्र शेख ने उसको पूछा अरे काय झालं, तो उसने बोला कि अरे मेरा माझी जाळ फाटली, मला काय न्याय मिळत नाही, ये न्याय वैसा, और भी बहुत लड़के जमा हुए। महेंद्र शेख ने उसको सपोर्ट किया, ऑन द स्पॉट उसके मालिक को बुलाया गया और उसको वहां पर न्याय दिया गया। उसके बाद सेकंड जब ग्राम पंचायत का इलेक्शन आया उस लड़के को टिकट दिया और वहां का सदस्य बना। तो जोरदार तालियां महेंद्र शेख को, क्योंकि वो ढूंढते रहते कि कौन सा लड़का है क्या नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें मुझे याद है, क्योंकि उनकी बातें भी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। और शायद आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत शायद 24-25 को आ रहा है जनवरी में, तैयारी अभी से चल चुकी है। केशव जी मेरे मामा यहाँ क्या बात कर, क्या एक मिनट चलो माइक दीजिए, ये लाइव मैच चल रहा है, सर को माइक दीजिए प्लीज। ये जो बात बोली ना ये सर रहना देते। हेलो 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 ये केशव जी पाटिल जी हमारे मामा है, जो वसंत पाटिल जी है, सब आज उनके लड़के। हाँ सर बोलिए। आता केशव शेठ आणि तुमच्या त्या हॉटेलला मांडलेला आहे त्या ठिकाणी या परिसरातले शेवंडी व्यवसाय मी करायचो। अच्छा, एकेकाळी शेवंडीचा व्यापारी म्हणून मग मांडवा बोडणी असेल, रेवस असेल किंवा मांडवा असेल, तिथे 4-5 वर्ष व्यापार केलाय मी, हे सगळे माझ्या माहिती आहे ना, त्यामुळे मला सगळे त्या दृष्टीने बघतायत, कारण माझा कोळी समाजाशी संबंध अतिशय जवळचा आहे। त्यामुळे कोळी समाजाच्या सगळ्या व्यावहारिक जीवनामधल्या सगळ्या गोष्टी माझ्या केकेची सांगितलं तर ज्या फेरी बिवटून जी जाळ तोडली होती ती आपण त्याला भरपाई करून दिली, त्याची आठवण तुम्ही करून दिली, बरोबर ती आहे, नंतर तो आपला सदस्य झाला। आइए इस वक्त एक कैच लिया गया, लोगों के बीच में रहने वाला आमदार, मतलब सुख दुख का साथी, क्योंकि बहुत लोग जो आमदार के हिसाब से नहीं दोस्त के हिसाब से, साथी के हिसाब से देखते हैं। हर गांव में, हर परिसर में, हर युवाओं के साथ में रहने वाले हमारे आम इंसान की तरह बर्ताव करने वाले, अगर हम गगन के ऊपर भी चले जाए तब भी हम जमीन के ऊपर हैं, ये दर्शाते हुए हमारे ऐसे आमदार, इसके लिए उनको लोक नेता आमदार कहते हैं आदरणीय महेंद्र शेख दलवी जी। मैच इस वक्त ऑन है, मैच स्टार्ट है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 7 रन 2 ओवरों के खेल के बाद विकेट जा चुके, यहां पर कुल मिलाकर 4 बल्लेबाजी के लिए आए हैं मार्मिक और जितेंद्र। इस वक्त मार्मिक मैदान में, जितेंद्र नए बल्लेबाज, शिकत के बल्लेबाज है, कोई भी खिलाड़ी मैदान में टिक नहीं पा रहा है। हिमांशु, पेशेंस बहुत जरूरी होता है, आप में संयमता होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता, 120 लाख जनता मोदी स्टेडियम में बैठी थी, शोर गुल्ला हो रहा था, उसके बीच में वो 11 खिलाड़ी खेल रहे थे, बहुत ज्यादा पेशेंस से वो गेंदबाजी कर रहे थे, हो सके उतना विकेट लेकर उन्होंने जनता को शांत कराने का प्रयास किया। उसके पास बल्लेबाजी की दौड़ आई, जो बैटिंग उन्होंने किया, शानदार बैटिंग के साथ अपना उन्होंने परचम लगाया और हर बार का जो उनका निर्णय था गेंदबाजी लेने का, वो कहीं तो भी सार्थक हुआ। इस बार खिला शॉट सीधे गेंद को डीप प्रिजन पर। जब आदरणीय रोहित शर्मा ने जब यहां पर घर लिया, उनका जो वास्तु यहां पर बनी बंगला, तो उनका पूरा मदद आदरणीय महेंद्र शेख दलवी ने किया, क्योंकि महेंद्र भाई क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, रोहित भाई से बहुत ज्यादा, कभी कभी उनके भाई से बात होती रहती है। अगली गेंद इस वक्त अंपायर के बाएं हाथ के छोर से फिर एक बार तैयार होते हुए, वो बहुत अच्छी गेंद सीधे अंदर आती हुई,
बहुत ही जबरदस्त इस वक्त फकीरपाड़ा ए टीम अपना प्रदर्शन दर्शाते हुए दिन ब दिन इनका प्रदर्शन निखरता हुआ। हीरे की खोज चोरी को होती है, क्योंकि हीरा कहीं कोयले में मिलता, लेकिन उसको तराशा जाता है, लाया जाता है और चमकाया जाता है। उसी तरह महेंद्र शेठ जी, जब आप भी जवानी में थे तो आपको भी किसी ने पॉलिटिकल पार्टी में लाया होगा, तो आपके गुरु कौन थे जिन्होंने आपको कहा कि महेंद्र भाई पार्टी में यानी सक्रिय हो? तो वैसे आपके गुरु कौन थे? म्हणजे राजकारण विजय कवळे जे की काही विधानसभा लढले, जिल्हा परिषद सदस्य राहिले आणि खरं तर सक्रिय राजकारणामध्ये त्यांनी मला घेऊन आला। आमचा एकच ग्रुप आहे, गोपीनाथजी या ठिकाणी आहेत, गोपीनाथजी या ठिकाणी आहेत, आमचे प्रकाश ठाकूर आहेत, यांच्या माध्यमातून आमचे सगळ्यांचे आदर्श गुरु म्हणून विजय कवळेंचं नाव आज आम्ही घेतो, आदराने घेतो आणि ते कायमस्वरूपी आम्हाला गुरु समजणार। क्या बात है, वाह। तो बहुत बार कभी अभी पवार साहब से भी आपका बातचीत होती होगी, क्योंकि वो जमाने में क्योंकि आप बहुत नजदीकी थे। बिल्कुल, जब जितने भी पॉलिटिकल लीडर है कभी ना कभी, अभी देखो मैं एमएलए बनने के बाद 2 बार सीएम साहब बदल गए तो आप देख चुके हैं। तो इसमें सब पार्टी के लोग कभी ना कभी मिले हैं, बातचीत हुई है और सबको जानने का, ये करने का मुझे मौका जरूर मिला। एक तो मैं फ्रेशर हूँ, नया आमदार हूँ, प्रकाश जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है और रायगढ़ वासी है, प्रकाश सुरवेकर मूल रायगढ़ ही है, तो हम लोग बातचीत करते रहते हैं। पवार साहब एक बड़े नेता है, बड़े लीडर है और उनका विजन पूरे देश को मालूम है, कभी क्या करेंगे उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन आज के जो राजकीय हालात है, अपन टीवी में रोज देखते रहते हैं न्यूज के बारे में, न्यूज में, तो जो वोटर्स है उसको समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, ये हकीकत। हाँ, समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, कब किसके पहले में किससे कब किसका क्या हो जाए पता नहीं चल रहा है। ये तो पॉलिटिक्स है। अच्छा, राजकारण यालाच बोललं जातं की राजकारण आपण केलेलं दुसऱ्याला समजलं नाही पाहिजे, बिल्कुल सही। तर त्याचा अर्थच राजकारण आहे आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनात आपण सगळेजण बघतो। इस वक्त टिप पर गेंद को खेला है, इस वक्त अपरकट और गेंद चली जाती हुई 4 रनों के लिए, चौका आता हुआ 4 रनों के साथ रन संख्या यहाँ पर तुलसी उमंग बढ़ाता हुआ, रन संख्या 14 रन। आखिरी ओवर मैदान में चलती हुई 4 गेंदों का खेल, अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष है। कभी सर अभी आपको कभी समझो मौका मिला क्रिकेट का तो आप खेलोगे? नहीं, अभी मेरा थोड़ा पैर का प्रॉब्लम है, दोनों हिप मेरा खराब है, दिल में तो बहुत कुछ है लेकिन मेरा मेडिकली थोड़ा मैं अनफिट हूँ। नहीं सर, आप अनफिट नहीं, आज भी आप फिट हो, आप कॉम्प्लेन बॉय हो। यस, थैंक यू क्योंकि सर मैं बहुत जगह हम लोग मैच करते हैं, ऑल ओवर इंडिया जाते हैं कमेंट्री करने में, कई बार पंजाब था, हरियाणा था, वहां के आमदार लोगों से भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपसीपन होता है ना, अपनापन नजर आता है ना, वो आप लोगों से आता है, क्योंकि इतनी मधुरता से आप लोग बात कर रहे हो, हर एक बातों को यहाँ पर बताते हो। और कुछ बातें मुझे पता है ये लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ऐसा है कि क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है जहां पर लोगों की बातें रख सकते हैं, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हम देख रहे हैं, युवा ऐसे मैच को देख रहे हैं। रन संख्या है 18 रन, 18 रन भाई। यासीन भाई भी बहुत कुछ कमेंट्री में बोलते हैं और मेरे सरी का जो पॉलिटिकल लीडर है उसको हम सही में मॉरल देते हैं, आगे जाने की बहुत ये करते हैं। आपका भी ऐसे है लोगों में, और आपका आवाज अच्छा है, हस्की है, क्या बात है, लोगों को पसंद आता है इसलिए तो सर बुलाते आप लोग हैं, छोटन भाई हमें इसलिए तो बुलाते क्योंकि यहाँ पर आइए, और ये गेंद ऊपर और ये कैच, विकेट लिया है। कि जब हम रायगढ़ में मतलब मांडवा में एंट्री करते हैं, मांडवा पोर्ट पर हम आते हैं, तो ये जो धरती है ये शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इधर के हो तो एक शिवाजी महाराज का अश्व में बैठा हुआ एक वहां पर मूर्ति अगर वहां पर फिट की जाए बड़ी तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखो ये ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 20 में एक
बहुत बड़ा स्टैचू खड़ा करने का कोशिश की थी पिछले 4 साल 4 साल मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया था। तो मेरा ये मांग है कि अपना यहाँ जो काशा का खड़ा करने को अंदर, हाँ सर बिल्कुल सही बोला। तो ये खाड़ी है, बिल्कुल बड़ा सीन नहीं है, तो उसमें अगर ये स्टैचू बनता है तो लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, ऐसा मेरा मत है। और मैंने मेरे जो यहाँ के मिनिस्टर पालक मंत्री है उनसे मैंने बात की कि इतना बड़ा करोड़ रुपए खर्चा करने से भाई आप यहाँ करेंगे तो 25% में तो होएगा। मैंने ये क्यों कहा पता है, मैंने लोकमत में ना आपका एक आर्टिकल पढ़ा था। यस, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपने उसकी मांग की थी। क्योंकि ये ना बहुत लोगों को नहीं पता, इसलिए मैंने अभी तक, मुझे जैसे आप आए तो बहुत कुछ बातें याद आने लग गई। नाही आपल्या लोकांना कळलं पाहिजे की सरकारच्या माध्यमातून समुद्रामध्ये खूप मोठा स्टॅच्यू उभा करण्यासंदर्भातलं मागणी होती आणि खरं तर काशाच्या खडकावरती आपण जर हा स्टॅच्यू उभा केला तर 25% तो पुतळा उभा राहील आणि त्याची हद्द रायगड आहे, बरोबर। त्याच्यामुळे ती माझी माझी मागणी होती की खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी स्टॅच्यू व्हावा। कदाचित या अधिवेशनामध्ये पुन्हा मी प्रश्न लावून देईन की बा शासनाचं 1 रुपया खर्च करून समुद्रात स्टॅच्यू उभा करण्यापेक्षा 25 पैशामध्ये तो होईल असं माझं व्यक्तिमत आहे। म्हणजे सरकारला त्याच्यासाठी मी नक्की प्रेरित करेन की कदाचित तो प्रस्ताव बदलून जर या ठिकाणी आपण आणू शकलो तर कदाचित पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून पावसाळी कधीही त्या ठिकाणी आपण जाऊ शकतो अशा पद्धतीचं तो एक खडक आहे आणि त्या ठिकाणी एक चांगला अश्वरूप पुतळा महाराजांचा आपल्या भूमीमध्ये उभा राहावा अशी आपली धारणा सगळ्यांचीच आहे। आणि या अधिवेशनामध्ये पुन्हा एकदा आपण सूचित केल्याप्रमाणे मी नक्की मानतो। नक्की ये क्या बात है, क्रिकेट के माध्यम से बहुत सारी बातें भी यहाँ पर हो रही है। रन संख्या 18 रन चाहिए जीतने के लिए। नेक्स्ट मैच 19 रनों की दरकार है मैच को जीतने के लिए। नेक्स्ट मैच गावदेवी गुंदलपाडा विरुद्ध जय हनुमान थळेपाडा टॉस साठी यायचं या ठिकाणी। गावदेवी गुंदलपाडा आणि जय हनुमान थळेपाडा आपण टॉस साठी या ठिकाणी या कर्णधार आपण या ठिकाणी दोघांनी या ठिकाणी यायचं। 19 रनों की दरकार यहाँ पर है, बड़े आसानी के साथ मैच हो सकता है। लेकिन कल का जो सर यहाँ पर मैच चल रहा था, मैंने कल जो मैच देखा नौगांव वर्सेस नौखार, कल का जो मैच था नौखार का, आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे, 2 बॉल 2 रन। अगर वो रन अगर नहीं आते, आसिम भाई अगर विकेट कीपर नहीं पकड़ लेता तो शायद मैच होना बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि बहुत क्लोज मैच होता है। तो राजकारण में भी कभी कभी ऐसा क्लोज सिस्टम आता है आप लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी 1-2 वोट का फर्क हो, 15 वोट का फर्क हो, 20 वोट का फर्क, कभी कभी कोई ना बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे कमिटमेंट हो जाती है और पूरा गाँव का गाँव चेंज हो जाता है। ऐसा होता है कभी कभी, होता है पॉलिटिक्स में, तो होता रहता है। राजकारणामध्ये कधी काय होईल सांगता येत नाही आहे। गेले कित्येक वर्षे सत्ता बदलण्यासाठी लोकांनी माझ्या रूपाने आमदार बघितला, हाही बदलच आहे। त्याच्यामुळे एका बॉलमध्ये 6 मारणे ताकद आता कित्येक खेळामध्ये आहे। आपण बघतो की पूर्वी तसं नसायचं। आता शेवटच्या तर माझी परवा मॅच आपण बघितली तर 6 सिक्स मारले एका ओव्हरमध्ये त्या मुलाने, त्याचं नाव विसरलो मी, पेंडारी। आणि मागच्या वर्षी तो फ्लॉप प्लेअर होता, पण ह्या वर्षी त्यांनी सेकंड ओव्हरला 6 सिक्स मारले। हा चमत्कार होऊ शकतो। तर राजकारणामध्ये पण असंच असतं। मला जो आमदार करताना जे लोकांनी योगदान दिलंय त्यांनी माझं काम बघितलंय, माझा स्वभाव बघितला, माझा पक्ष नाही बघितला। त्यामुळे असंही होतं। आणि कित्येक तुम्ही सांगितलं की कधी कधी चेंज होतं, कधी गैरसमज होतं। मला असं वाटतं की लोकांना असं वाटतं की महेंद्र दवीला रोज आपल्या भेटता आलं पाहिजे, मलाही वाटतं माझ्या लोकांना रोज भेटता आलं पाहिजे, पण ते भेटता येत नाहीये। मग कधी दुरावा होतो, गैरसमज होतो, राजकारणामध्ये असं होतं। पण आपलं आपण काम करत राहिलं पाहिजे। म्हणून आमदार हा सेवक आहे, हा मालक नाहीये। त्यांनी सेवा करत राहिलं पाहिजे कामा स्वरूपात, तरच लोकांना ते आपलं म्हणणं अपील होतं असं माझं मत आहे। एवढ्या सगळ्या वोटर्सना आपण डे टू डे भेटणं मुश्किल काम आहे, पण ठीक आहे त्यांच्या चांगल्या बऱ्या वाईट प्रसंगामध्ये आपण जाणं। जसं आता मी क्रिकेटला बोलवलं आणि मी या ठिकाणी आलो, रोमनने बोलून मी आलो या ठिकाणी, म्हणून तसं आहे की भेटता आलं पाहिजे, जाता आलं पाहिजे। आइए पहली गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर, गेंद को इस वक्त फील्ड किया गया। पहला रन खाता खुलता हुआ अकाउंट के अंदर करण बल्लेबाजी के लिए, जिन्होंने पहली गेंद पर पहला विकेट चटकाया, अब उनको मौका मिलता हुआ। 4 ओवर में 19 रन चाहिए जीतने के लिए। पहला मुकाबला हम यहाँ पर देख रहे हैं आज के दिन का। थोड़ा सा ऑटोस पर बहुत बढ़िया ऐसा लग रहा है कि कोहरा छाया जाएगा, हल्की हल्की बादल में थोड़ा सा अलग वातावरण नजर आता हुआ।
इस बार कदम घूमने का प्रयास, लंबा हिट करना चाहते थे लेकिन गेंद थोड़ी सी घूमी, विकेट कीपर के हाथों में आई। थोड़ी सी गलतियां जरूर की है टीम ने, देखा जाए तो सिद्धिविनायक खारपाड़ा, लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी भी मैच उनके हाथों में है। इस बार डॉट बॉल इम्पॉसिबल हो सकता है, 19 रन भी बन नहीं सकते हैं क्योंकि अगर अच्छे गेंदबाज हो, तगड़े गेंदबाज हो। सर आपकी फेवरेट टीम कौन सी वर्ल्ड कप में जब आप देख रहे, तो आपको ऐसा कौन सा टीम अच्छा लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीतेगा? इंडिया। इंडिया में और कौन सा प्लेयर आपका जो फेवरेट हो, जो इसके देखने के लिए आप बेकरार रहते हैं अक्सर? एब्सोल्युटली विराट कोहली। विराट कोहली, क्या बात है। अभी विराट कोहली भी यहाँ का रहवासी बनने जा रहा है। क्या बात है। देखिए ये जो बातें हैं सब आपको पता है। उनका बंगला चालू है झिरड में। झिरड में बंगला बन रहा है। अच्छा, सबको पता है, जितने भी क्रिकेट प्लेयर है यहाँ के लोग हैं उनको पता है। मेरे यहाँ शाहरुख खान का बंगला मेरे घर के सामने ही है। तो यहाँ जितने भी बॉम्बे के टॉपर है ये अपने इलाके में, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कहता है कि सर मैं तो यही समझता हूँ, इलाका किसका भी हो, धमाका तो आपका ही रहता है। क्योंकि आप उस प्रकार के नेता हो, लोगों के बीच पे रहने वाले नेता हो। ये इंटरव्यू है ना लोकमत से भी बढ़िया है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर है आपको सुन रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट जा रहा है, और जितना भी जहां जहां ये लाइव है मैच, वहां वहां पर ये बातें लोगों तक पहुंच रही है। और आप जो बातें यहाँ पर कर रहे हैं, हर एक छोटी से लेकर बड़े तक आप बिल्कुल खुले मन से कहते हुए कि नई योजना क्या आने वाली है, लोगों के लिए क्या होने वाला है, ये सारे बातें आप यहाँ पर रख रहे हैं। और ये रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रचार, हमारी बातें लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी रहती है, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे आमदार क्या कर रहे हैं। ये स्टेज और ये व्यासपीठ आपने मुझे उपलब्ध करके दिया, इसके लिए थैंक यू। क्योंकि लोगों को इसी बारे में पता चलता है। अभी रेवस करने ब्रिज का भी काम अभी चालू होने वाला है, नावा सेवा का ओपनिंग जनवरी में है। क्या बात है। वो हो तो बम्बई अलीबाग कनेक्ट होने जा रहा है। दिल भी सही, ये जैसे जैसे कनेक्ट होगा वैसे से यहाँ के जो भाव है, डेवलपमेंट बढ़ेगा, लेकिन लोगों को काम मिलेगा। यस, इस बार सीधे गेंद को खेला लेग साइड रीजन पर, 4 रनों के लिए मौका यहां पर मिलता हुआ। और मैं इस क्षण का मैं खास कर मैं मनु भाई भोर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। मनु भाई जो अक्सर लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में, सर मैं तुम्हारा खरं सांगतो की मैं देख रहा हूँ कि लगभग बहुत सालों से फकीरपाड़ा की टूर्नामेंट हो रही है, 50 साल से तो होते आ रही, आप भी बहुत बार खेले होंगे, लेकिन उसके बाद बीड़ा उठाना, कंटिन्यू रखना, मतलब आर्थिक मदद मिल रही है नहीं मिल रही है, जैसा है वैसा करना, कि बड़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नए नए लोग आते हैं, उनके साथ जुड़ना पड़ता है, कमिटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि पूरे गांव को लेकर चलना, गांव की समस्या को लेकर चलना बहुत मुश्किल बड़ा काम है। और मनु जैसे कार्यकर्ता मतलब इस परिसर में है, और भी उनके साथी लोग हैं, चंद्रकांत है, धीरज है, और भी बहुत लोग हैं जो उसके साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे मनु भाई के बारे में? मनोज ने मी एवढंच सांगतो की अशाच छोटे छोटे मॅचेस ठेवता संक्रांत किंक्रांतीला हे सगळे साक्षीदार आहेत, आणि छोट्या छोट्या मॅचेस मधून मी लोकांसमोर आलो, लोकांनी स्वीकारलं आणि मी आमदार झालो। माझी अपेक्षा आहे की मनोजला पण असाच प्रवास होईल आणि त्याच्या सहकार्याने असाच प्रवास मिळेल, कारण शेवटी खेळ काहीतरी शिकून जातो आपल्याला, एवढं निश्चित। तुम्ही नेहमी सांगत असता की खेळामधून आपल्याला ज्ञान मिळतं, आपण कसं वागावं, कसं बोलावं, कसं अजून आपण शिकतो। तसं मनोजकडनं माझी अपेक्षा आहे की अशा छोट्या छोट्या मॅचेस मधून त्याचा चेहरा उद्यास येईल आणि लोक पुढे ना पुढे त्याला स्वीकारतील आणि पुढचा नक्की काळ त्यासाठी अति सुखद आहे असं मला वाटतं। बिल्कुल सही। मैं एक्चुअली खुशनसीब ये हूँ रायगढ़ के लिए कि 2 ऐसे व्यक्ति इस रायगढ़ को मिले हैं। एक तरफ आदरणीय महेंद्र शेठ डोली जी, दूसरे आदरणीय छोटम सेठ जी, जो दोनों का काम करने का जो तरीका है ना जमीनी लेवल पर, मतलब आप लोगों में जो उठता है, मतलब बिल्कुल भी मतलब आप लोगों में नहीं रहते, मतलब जमीन पर रहते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो आपका क्या कहना उनके बारे में भी, क्योंकि आप लोग सब साथी लोग हो। छोटम भाई को देवदूत जो ये दिया है वो मैंने दिया इसी, हाँ मुझे याद है, मुझे मैं मैच में इसी ग्राउंड में मैंने दिया है, क्योंकि कोविड में उन्होंने जो हेल्प किया लोगों के लिए वो बहुत सराहनीय है। उसका काम अच्छा था उस टाइम में, और मेरे से लेकर लोगों में रहना पसंद करता है, लोगों की समस्या जानना, उनको हेल्प करना, ये तो पॉलिटिकल आदमी का काम है, ऐसा मेरा जरूर कहना है। उसका भी पॉलिटिकल ये बहुत अच्छा है, ये लोगों में रहता है। थोड़ा सा स्वभाव उलटफेर जरूर है, अभी थोड़ा नया है, और पॉलिटिक्स जानने के बाद थोड़ा बदलाव जरूर आएगा,
लेकिन लोगों में लोगों से रहना पसंद करना चाहिए, तो लोग स्वीकारते हैं। आइए, आप लोग बहुत अच्छे मित्र हो, एक साथ काम करते हो, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि मनभेद होते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं होते। व्यासपीठ पर विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोग सब एकता से होकर, और दोनों की सोच क्या है कि रायगढ़ का विकास हो, अलीबाग का विकास हो, और विकास की तरह आप लोग आगे बढ़ रहे हो। इसके लिए आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। खास करके हमें मौका मिला, यासीन भाई बैठे बहुत सीनियर है, और इस मंच के ऊपर बैठकर ये सारे बातें हम आप लोगों के बीच रख रहे हैं, बड़ा गर्व सा महसूस होता है कि हम जब, और फिर मैं भी एक्चुअली मिल्कतकार का ही हूँ, मेरी मम्मी मिल्कतकार की है, और वही क्या है, हम लोग स्थानिक हैं वहाँ के, हमारी बहुत सारे घर भी रहे। हमारे भांजे आप। थैंक यू सर। भांजे ही है ना, क्योंकि केशव पाटिल जी आप लोगों के पुत्र है, तो हम उनके आपको भांजे ही रहेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा है, क्योंकि हर बार यहाँ पर कमेंट्री के लिए आते हैं। मुंबई परिसर में हम लोग रहते हैं, बोरली परिसर में, वहाँ पर बहुत सारे मैचेस करते रहते हैं कॉर्पोरेट लेवल के। बहुत बार दादा के मैचेस रहते हैं, जबकि दादा भी आमदार की काउंसिलिंग हमारे एरिया में आता है, तो दादा का भी इवेंट हमारे पास रहता है। विक्रांत भाई ने अगर 6 लगाया तो 200 रुपए इनाम मिलते हुए बॉलिंग। अच्छा, ओके। मैं भी अभी रायगढ़ प्रीमियर लीग, अच्छा, यानी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का रोहा, अलीबाग और मुरुड, अच्छा, ये 32 टीम डे एंड नाइट। ओहो, तो आपको जरूर मैं न्यूज़ देता हूँ, बुलाता हूँ। थैंक यू सर यार, 100% सर, आप बुलाएंगे क्यों नहीं, हमारा काम ही है सर। क्योंकि देखो सुनो, कैसा है ना कि सर, मैंने कल भी कहा था कि बहुत सारे इवेंट होते हैं, चाहे गणपति के हो, चाहे आरोग्य के हो, इवेंट होंगे तो ही हमको रोजगार मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा। वैसा नहीं कि एक इवेंट से रोजगार उपलब्ध होता है, कैच यहाँ पर गिरता हुआ। जैसे मैंने कहा कि इवेंट हुआ तो चाय वाला, टपरी वाला, डीजे वाला, पान वाला, मंडप वाला, हार वाला, स्टम्प वाला, बैट वाला, सभी को रोजगार मिलता है। उनमें से हम भी ये जारे कमेंटर बैठे हैं, क्योंकि हमारा भी उधार निधार इस हमारी वाणी से ही, हमारे जमान से होता है, क्योंकि आप लोग जब दोगे तो ही हमारा घर चलेगा। इसके लिए सर आप हमें बुलाओगे तो बड़ा अच्छा होगा। और सागरकर साहब तो बैठे हुए सबसे सीनियर कमेंटेटर हमारे, मैं इनसे बहुत कुछ सीखते रहता हूँ। यासीन भाई को मैं बहुत सुनते रहता हूँ, क्योंकि हम मुंबई परिसर में जहाँ पर मैंने कमेंट्री की शुरुआत की, हरीश पंड्या जी, बाला सुब्रमण्यम जी, उनके तालीम में आते 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 आज हम इस लेवल पर पहुंचे। खास करके हमारा और एक मित्र है कि प्रसन्ना संत, आप सुनते होंगे, आज इंटरनेशनल लेवल पर कमेंट्री करते हैं, रन संख्या 14 रन, और बहुत बार हम भी बहुत सारे मैचेस करते रहते हैं। आप यासीन और आप इंटरनेशनल कमेंटेटर बनो, ये मेरी शुभकामना आपके साथ में जरूर है। थैंक यू सर। उसके सर ऐसा है ना कि उसके लिए बहुत बार आकाशवाणी से बात की दादा ने, क्योंकि बहुत बार मैंने इंटरव्यू भी दिए, बहुत बार कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। आपको पता है सिस्टम कैसा है, तो सिस्टम के साथ में रहना पड़ता है, ऐसा है। और मैं भी खुद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का सदस्य हूँ, हम लोग भी वोटर है, हम लोग भी एक सदस्य का सेक्रेटरी, जहाँ पर संजय निरुपम जी का एक क्लब है, यंग स्टार क्लब, उसके हम सदस्य है। सुरेश साहब को बोले एक बार शिला साहब से मिलके। हाँ, सिन्हा साहब तो है ना। आइए, 12 गेंदों में केवल 5 रन चाहिए जीतने के लिए। ये मैच पूरा इंटरव्यू पे चला है, क्योंकि जितने भी दर्शक इसको देखते रहेंगे, ये जो इंटरव्यू है, जितने भी टूर्नामेंट हुए रहेंगे पूरे ग्रामीण में, उनमें से सबसे बेस्ट इंटरव्यू और बेस्ट मैच आपको ये देखने मिलेगा। मेरे ख्याल से सर यूट्यूब पर जाएंगे तो ये सर्च कीजिए आप भी, इसको, ये जो क्लिप है, ये जो बातों की, ये लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है क्रिकेट के माध्यम से, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादा करके मैं हिंदी में बात किया आपसे। अरे ये बहुत बड़ी बात है, मराठी मध्ये तर नेहमी बोला असं लोकांना काही नवीन कळायला पाहिजे, इसलिए तो बोला क्योंकि हिंदी कमेंटेटर बहुत कम है। यासीन भाई केवल रायगढ़ में मैं देखता सुनते रहता हूँ, तो यासीन तो मास्टर है। क्योंकि मराठी के लिए कमेंटेटर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, हिंदी बहुत कम बोलने वाले लोग। हिंदी बोलने वाले बहुत है अभी बहुत है क्या? बहुत है, बहुत है। अच्छा, और 50% तो हिंदी